नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आइए सर हम लोग बात करते हैं। आज मिश्रण का टॉपिक चल रहा था। कल मैंने आपसे मिश्रण से बात की थी। मिश्रण के कुछ टाइप मैंने आपको बताए थे, कुछ टाइप बेटा शेष थे। उसमें हम लोग बात करेंगे आगे मिश्रण की। मिश्रण में क्वेश्चन का एक अच्छा लेवल भी रहता है, अच्छी तरह के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे रहते हैं मिश्रण के। ठीक है ना, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि भाई हमारे पास सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि तीन मिश्रण है। कौन कौन मिश्रण है? तीन तीन मिश्रण है, पी क्यू और आर। तीन मिश्रण है। कौन कौन है मिश्रण? तीन, पी क्यू आर। सवाल ये कह रहा है कि मिश्रण पी में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ध्यान से समझेंगे बेटा। सवाल कह रहा है कि अपन लोगों के पास तीन मिश्रण हैं। कितने मिश्रण हैं? तीन मिश्रण। तीन ड्राम हैं अपने पास, ड्राम पी, ड्राम क्यू और ड्राम आर। पी, क्यू और आर। ठीक है ना? कितने मिश्रण हैं बेटा? तीन मिश्रण हैं। कौन कौन से मिश्रण हैं? तीन पी है, एक क्यू है और एक मिश्रण है अपने पास आर। ठीक है ना? कौन मिश्रण है सर? एक पी है, एक क्यू है और एक बेटा आर है। सवाल कह रहा है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात, जो अपने पास पहला ड्राम है, जो पी ड्राम है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है मेरे भाई? बोलो सर 2:3 है। इस ड्राम में कितना है बेटा दूध और पानी का अनुपात? दूध और पानी का अनुपात है 2:3। जबकि कह रहा है कि क्यू में दूध और पानी की मात्राएं बोली गई हैं। वो कह रहा है कि इसमें जो मात्राएं हैं वो 12 लीटर है। ये 12 लीटर कौन है बेटा? इसमें मिल्क है। और वाटर हमारे पास इसमें कितना है बेटा? सवाल कह रहा है कि इसमें 33 लीटर वाटर है। अगर आप क्यू की बात करेंगे तो मेरे भाई क्यू में सिर्फ इसने एक हमें इंफॉर्मेशन दी। वो इंफॉर्मेशन ये है कि 5 लीटर कम है ना? दूध से 5 लीटर कम है। कौन? पानी कम है। अच्छा, कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि यार जब तक कोई भी दो ड्राम आपस में, दो या दो से अधिक ड्राम बराबर नहीं होंगे, उनको मिलाया नहीं जा सकता। देख लो सवाल उसी पैटर्न पर आया। सवाल हमसे ये कह रहा है कि कोई ये हमारे पास एक ड्राम है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है बेटा, दूध और पानी का अनुपात इसमें कितना? बोलो 2:3। अब सवाल ये कह रहा है कि इस ड्राम में 12 लीटर मिल्क है और 33 लीटर कौन है? 33 लीटर है हमारे पास पानी। अगर मैं कहूं कि भाई इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को बेटा प्लस कर दूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये 45 लीटर का मिश्रण है। कितने लीटर का मिश्रण है? 45 लीटर का मिश्रण है। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि पी, क्यू और आर तीनों मिश्रण कितने कितने लीटर के होंगे बेटा? बोलो सर 45 के होंगे। 45 लीटर के तीनों मिश्रण होंगे। ध्यान से समझना आप मेरी बात को। सवाल में ये बोल दिया गया कि इसमें 12 लीटर मिल्क है और 33 लीटर पानी है। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, पता चला कि यार 45 लीटर मिश्रण है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि 45 लीटर पहला होगा, 45 लीटर दूसरा है और 45 लीटर ही कौन होगा? बोलो सर तीसरा होगा। तो क्या करेंगे? अगर 45 लीटर है, 45 लीटर है मेरे भाई ये, और इस 45 लीटर में दूध और पानी का अनुपात बोला गया है 2:3। मेरे भाई अगर मैं 5 से इसे डिवाइड करूंगा, कितनी बार डिवाइड होगा 5 से? बोलो सर 9 बार। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 9 का गुणा कर दूं और मैं यहाँ पे अगर 9 का गुणा कर दूं, तो ये पता चलेगा मुझे कि अगर ये 18 लीटर है तो ये कितना लीटर है? ये 27 लीटर है। अगर ये 18 लीटर है तो ये कितना है बेटा? 27 लीटर है। ये कितना है? 12 और ये कितना है? 33। इसके विषय में एक इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है। वो क्या है इंफॉर्मेशन? कि 5 लीटर कम है दूध से पानी। जबकि आप समझ रहे हैं कि 45 लीटर टोटल ड्राम में मिश्रण है। कितना लीटर है? 45 लीटर टोटल ड्राम में मिश्रण है और दूध से कम है पानी। दूध से कम है पानी कितना? बोलो सर 5 लीटर। अगर 5 लीटर पानी कम है तो मैं आपसे ये कह दूं कि अगर ये 20 लीटर है तो ये कितना लीटर हो गया? बोलो सर 25 लीटर हो गया। बात क्लियर है ना?
आपके सामने तीनों ड्राम आएंगे और पहले ड्राम में बेटा अगर हम देखेंगे कि पहले ड्राम में कितनी मात्राएं आ रही हैं हमारी, बोलो सर 18:27। अगर मैं कहूं कि दूसरे ड्राम में मात्राएं कितनी आ रही हैं तो आप कहेंगे 12:33। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास इस वाले ड्राम में मात्राएं कितनी आ रही हैं, बोलो सर 25:20। ठीक है, बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। करना क्या है, सवाल ये कह रहा है कि इन सभी को मिला दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। अगर आप इनको ऐड करेंगे मेरे लाल कितना आएगा, बोलो 7 3 0, हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 और 3 8, 80 हो गया मेरे भाई ये। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, बोलो 5 और 5 55। ठीक है ना, कैंसिल कर देंगे, 5 से कितनी बार कटेगा 11 बार, ये 5 से कितनी बार कटेगा 16 बार। इसका मतलब आंसर लग गया हमारा कितना, 11:16। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। आंसर कितना आया, बोलो सर 11:16। कितना आंसर आया सर, 11:16। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है कि कोई एक ड्राम है, एक ड्राम में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1, 4:1 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर क्या मिला दिया गया, 10 लीटर पानी मिला दिया गया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो गया, तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा क्या है। फाइंड द इनिशियल मिश्रण, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है। समझते हैं यार, बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है मेरे भाई। सोच लिया है बेटा, सिखा के छोड़ूंगा, चिंता ना करिए। आइए यार, देखिए हमारे पास कोई एक ड्राम है। क्या है सर, कोई एक ड्राम है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर है ना, हाँ मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है भाई, बोलो सर 4:1 है। कितना है, 4:1, 4:1। सवाल कह रहा है इसमें से कितना निकाल लिया गया, बोलो सर 10 लीटर, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। और वो कह रहा है कि इसमें आपने ऐड कर दिया। सर क्या ऐड कर दिया बेटा, बोलो 10 लीटर पानी मिला दिया गया, 10 लीटर वाटर शुड बी एडेड, 10 लीटर वाटर शुड बी एडेड। रेशो कितना हो गया भाई, रेशो कह रहा है कि सर 2:3 हो गया। रेशो कितना हो गया सर, 2:3। पहली बात, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, बात यह बताई थी कि यदि हमारे पास कोई एक ड्राम है, ठीक है ना, जब किसी भी एक ड्राम में दूध और पानी है या कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, जब कोई एक चीज मिलाई जाएगी तो दूसरी सदैव क्या रहती, बोलो सर कांस्टेंट रहती है, समान रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है ना। अब यार यहाँ पर करने का पैटर्न तो कई है, मैंने आपको पहले भी बताए थे, बेसिक तरीका बता दूं क्या, हाँ सर बता देता हूँ। सवाल हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास मिल्क और वाटर है। कौन कौन है सर, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का अगर आप रेशो की बात करेंगे कि सर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है अपने पास, मिल्क और वाटर का रेशो क्या है बेटा, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है अपने पास, मिल्क और वाटर है यहाँ पे, मिल्क और वाटर मेरे भाई, मिल्क और वाटर कितना है, 4:1। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास कोई एक ड्राम है, इसमें से कोई भी मात्रा निकाल ली जाती है, क्या कर लिया जाता है, बोलो सर कोई भी मात्रा निकाल ली जाती है, तो इसके रेशो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक कोई ड्राम है हमारे पास और इसमें से हमने क्या कर दिया, 10 लीटर 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया। 10 लीटर क्या निकाल लिया बेटा, इसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। जब आप 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो इसके रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका रेशो कितना रहेगा, बोलो सर 4:1 ही रहेगा। कितना रहेगा, 4:1। लेकिन सवाल कह रहा है कि 10 लीटर वाटर शुड बी एडेड, पानी को मिला दिया। अगर आपने पानी को मिलाया और रेशो हो गया कितना, बोलो सर 2:3। अगर आपने पानी मिलाया है तो यार पानी के अलावा जो दूसरी बात है वो क्या रहनी चाहिए, बोलो सर समान रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अगर हम इसको समान करने की बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या आएगा, बोलो सर 4:1। और ये बेटा कितना आ जाएगा, 4:6। आप देख रहे हैं कि यहां से और यहां तक जैसे ही हमने इसको कांस्टेंट किया, ये कितना यूनिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, बोलो सर 5 यूनिट। मेरे भाई 5 यूनिट बराबर कितना है, बोलो सर 5 यूनिट बराबर है 10। अगर भाई 5 यूनिट बराबर 10 है तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, बोलो सर 2। कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर आएगा 2। सवाल में हमसे पूछा गया है कि इनिशियल मिश्रण बताइए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई एक ड्राम है, उसमें से हमने 10 लीटर निकाल लिया और 10 लीटर मिला दिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप 10 लीटर निकालेंगे 10 लीटर मिलाएंगे तो उसकी मात्रा पर तो कोई इफेक्ट होना नहीं है ना। जितना आपने निकाला है उतना ही आपने मिला दिया, इसका मतलब उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप काम करेंगे इस वाले रेशो पर। अगर आप बात करेंगे कि 6 और 4 10 यूनिट का मान कितना, तो मेरे भाई स्पष्ट दिख रहा है कि भाई 10 यूनिट का मान कितना आएगा, बोलो सर 20 लीटर, 20 लीटर आएगा। ये बात बेसिक मैंने आपको समझाई थी। और एक और बात मैं आपको समझाता हूँ, दूसरी बात। इतनी बड़ी बात इसमें करनी नहीं होती। मैंने बताया था आपको कि क्या करेंगे आप, जो भी यूनिट आपके पास बड़ी यूनिट होगी, कौन सी यूनिट होगी, एक बड़ी यूनिट होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 4 और 1 है अपने पास, कौन है, 4 और 1, इसमें बड़ी यूनिट कौन है, बोलो सर 4 बड़ी यूनिट है। अब यहां पर क्या मिलाया गया है, बोलो सर वाटर, पानी मिलाया गया है। अगर आप पानी मिलाएंगे यहां तो आपको दिख रहा है कि कितना यूनिट बढ़ा, बोलो सर 2 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया मेरे भाई, ये बढ़ गया बेटा 2 यूनिट। अब 2 यूनिट बराबर कितना लीटर है, बोलो सर 2 यूनिट बराबर 10 लीटर है। अगर 2 यूनिट बराबर 10 लीटर है मेरे भाई, तो 1 यूनिट का मान कितना, बोलो सर 5। टोटल माना हमने 4, तो आंसर कितना आया, बोलो सर 20 लीटर। यही तो चाहते थे आपकी 20 लीटर आपका आंसर आ जाए। कितना लीटर आ जाए सर, 20 लीटर। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को। आइए यार नेक्स्ट चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगले सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग है। क्या है वो जरा समझेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि सवाल क्या है। पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि कोई एक बॉक्स है, किसी एक डिब्बे में, किसी एक ड्रम में 2 द्रव ए और बी। कौन कौन 2 द्रव है सर, 2 द्रव है ए और बी, जिनका रेशो बोला गया है। ड्राम बना लेते सर, हमारे पास कोई एक ड्राम है, इसमें बोला जा रहा है कि यार अपने पास कोई एक ड्राम है जिसमें ए और बी बोले गए हैं। कौन कौन बोले गए सर, ए और बी। ए और बी का रेशो है मेरे लाल 7:5। कितना रेशो है सर, 7:5। 7:5 है। सवाल कह रहा है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। क्या कर दिया गया सर, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। क्या कर दिया गया, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। अगर आप इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे, कितना लीटर मिश्रण निकालेंगे सर, बोलो सर 9 लीटर। 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे। सवाल कह रहा है 9 लीटर मिश्रण आपने निकाल लिया और क्या मिला दिया, बोलो सर 9 लीटर द्रव बी मिला दिया गया। कितना मिला दिया गया, 9 लीटर द्रव बी को ऐड कर दिया गया। वो कह रहा है कि जैसे ही आपने 9 लीटर मिलाया द्रव बी, तो रेशो हो गया 7:9। कितना हो गया सर, 7:9। 7:9 हो गया। अब 7:9 सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभ में ए की मात्रा, प्रारंभ में बी की मात्रा और इनिशियल मिश्रण, ये 3 बातें यहां से पूछी जा सकती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्या करना होगा हमको, बेटा करना ये होगा हमको कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 7:5 है। कितना है सर, 7:5 है ड्राम, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट कितना है, ये 7:9 हो गया। कितना हो गया सर, ये 7:5 है और ये हो गया 7:9। पहली बात, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को यहाँ पे एक हम मिश्रण इमेज कर लेंगे। क्या इमेज कर लेंगे, मिश्रण। लेकिन सवाल में थोड़ा सी बात अलग है। अलग बात क्या है समझिएगा। जैसे अभी मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, बोलो सर 12 लीटर आएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, बोलो सर 16 लीटर आएगा। इनकी दोनों की मात्राएं अलग अलग हैं। जब मात्राएं अलग अलग होंगी तो एक बात और आपको करनी पड़ेगी। वो बात क्या है,
वो बात यह है कि ये मात्राएं आपको सेम करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी सर? इनकी मात्राएं आपको बेटा सेम करनी पड़ेंगी। कैसे सेम होंगी मात्राएं आप देखेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देख रहे हैं 12 का गुणा अगर आप 4 में करेंगे तो 12 चौके 48, 48 हो जाएगा। अगर आप 16 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा? 48। बात क्लियर? आपने क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 7 में करेंगे तो आंसर आएगा कितना? बोलो सर 28, 28। 4 का गुणा अगर आप 5 में करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 20 आ जाएगा। अगर बेटा 3 का गुणा अगर आप 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 21। अगर आप 3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा? बोलो 9 तिया 27, 27। अब आप देख रहे हैं इनकी मात्राएं दोनों की बराबर बराबर हो जाएंगी। कितना हो जाएंगी मात्राएं? 48, 48 लीटर की मात्राएं दोनों की बराबर हो जाएंगी। अगर मात्राएं मेरे भाई बराबर हो गई तो सवाल आपसे कह रहा है कि आपने बी भर दिया। कितना भर दिया? बोलो सर 9 लीटर बी भर दिया। इसका मतलब बी आपने भरा है। क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल मिश्रण इमेज करना पड़ेगा। अगर आप टोटल मिश्रण इमेज कर लें, मान लें मैंने आपको बताया था बड़ी यूनिट को आप क्या करेंगे सर? टोटल मिश्रण इमेज कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? टोटल मिश्रण इसको इमेज कर लेंगे। अब ये अगर आपने टोटल मिश्रण माना और सवाल कह रहा है कि आपने बी शुड बी एडेड, बी मिला दिया, यहां पर मेरे भाई आप देख रहे हैं कि 20 से 27 हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया? बोलो सर 7 यूनिट बढ़ गया। बात क्लियर है ना? तो मेरे भाई 7 यूनिट बराबर कितना है? बोलो सर 7 यूनिट बराबर कितना लीटर है? 7 यूनिट बराबर हमारे पास कितना मिलाया गया था इसके द्वारा? 9 लीटर। मेरे भाई 7 यूनिट बराबर अगर 9 लीटर है तो भाई 1 यूनिट का मान कितना आएगा? बोलो सर 9/7 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 9/7 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 28 लीटर का मान कितना आएगा तो आप कहेंगे 7 चौके 28, 9 चौके 36। इसका मतलब 36 लीटर हमारा क्या आ जाएगा? बोलो सर 36 लीटर आ जाएगा मिश्रण। क्या आ जाएगा सर? 36 लीटर, 36 लीटर आ जाएगा टोटल मिश्रण। जबकि सवाल में हमसे मिश्रण नहीं पूछा गया। मैंने आपको बताया था कि मिश्रण भी पूछा जा सकता है। अगर सवाल कहता कि भाई टोटल मिश्रण क्या है तो आंसर आता 36 लीटर। कितना लीटर आता? 36 लीटर आता। लेकिन सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई 36 लीटर टोटल मिश्रण है, लेकिन इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ए और बी का जो रेशो है वो कितना है? बोलो सर 7:5 का रेशो है। बेटा 7 5 12, 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 लीटर ये हो जाएगा और 15 लीटर ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 21 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 लीटर। सवाल हमसे कह रहा है कि मात्रा एक ही बतानी है तो आंसर कितना आएगा? बोलो सर 21, 21 लीटर। बात क्लियर? अच्छे सवाल हैं ये सर, अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे यार। क्वेश्चन नंबर आएगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। देखेंगे यार सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि कोई दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी है ना? हाँ, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का अनुपात है। कितना अनुपात है? बोलो सर 2:3, 2:3 के अनुपात में है। सवाल कह रहा है कि इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाल कर 15 लीटर क्या मिला दिया गया? बोलो सर 15 लीटर मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? 15 लीटर दूध मिला दिया गया। 15 लीटर आपने दूध मिला दिया गया और परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया? बोलो सर 3:2 हो गया। सवाल पूछा क्या जा रहा है? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? फाइंड द इनिशियल रेशो। इनिशियल रेशो की अगर मेरे भाई बात करेंगे तो क्या होगा? आ जाइए देख लेते हैं यार। देखिए यार सवाल हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ड्राम है। क्या है बेटा? कोई एक ड्राम है। हाँ हाँ ड्राम है सर। हाँ सर तबीयत तो थोड़ी ठीक है नहीं। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर की बात करेंगे सर। सवाल कह रहा है कि मिल्क है इसमें और वाटर है। अब मिल्क और वाटर है कितना भाई? मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो रेशो कितना है सर? बोलो 2:3 है। कितना रेशो है? 2:3। इसमें से आपने क्या कर दिया गया? बोलो सर सवाल ये कह रहा है कि 15 लीटर मिश्रण हमने निकाल लिया। क्या कर दिया? इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उसके स्थान पर दूध से इसको भर दिया। कितना लीटर? जितना निकाला है उतना ही मिला दिया। कितना मिला दिया?
तो सर सवाल कह रहा है कि 15 लीटर मिला दिया। अगर भाई 15 लीटर आपने मिलाया है तो वो कह रहा है कि रेशो कितना हो गया, रेशो हो गया 3:2। कुछ भी नहीं करना यार, 2 3 5, 3 और 2 5 इक्वल है पहले से ही। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आप समझ जाएंगे कि फ्री का नंबर आपके सामने आ गया है। क्या करना है उसमें, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल मिश्रण मानना है। मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो टोटल मिश्रण यहाँ 3 इमेज कर लें। सवाल कह रहा है कि आपने दूध को मिलाया, दूध को मिलाया तो कितना यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट। 1 यूनिट सवाल कह रहा है कितना, बोलो सर 15 लीटर। कितना लीटर कह रहा है सर, 1 यूनिट बराबर 15। अगर 1 यूनिट बराबर 15 है तो टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है, 3। तो यहाँ पे अगर आप 15 गुणा 3 कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आएगा। कितना आएगा सर, 45, 45 लीटर। कितना लीटर आएगा मेरे भाई, 45, 45 लीटर। ऑप्शन ए पे रखा हुआ है 45 लीटर। सवाल कब आया है, अच्छा सीजीएल 2021 में आया है। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यार, क्वेश्चन नंबर लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर लाएंगे सर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सवाल कह रहा है कि एक ड्राम में दूध और पानी का अनुपात कितना है सर, 13:7। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो गया। फाइंड द इनिशियल मिश्रण। सरल बात है, देखिए यार समझाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक दूध और पानी है। कौन कौन सर, मिल्क और वाटर। हाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर, मिल्क और वाटर। अगर मिल्क और वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, सवाल ये कह रहा है कि अपने पास एक मिल्क है और एक वाटर है, दूध और पानी है। अब दूध और पानी की बात अगर हम करेंगे कि सर दूध और पानी का अनुपात कितना है, बोलो सर 13:7 है। कितना है सर, 13:7। इसमें से आपने मिश्रण निकाल लिया, कितना निकाल लिया, सवाल ये कह रहा है कि आपने 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया। कितना लीटर मिश्रण निकाल लिया आपने, 9 लीटर मिश्रण बेटा निकाल लिया। अगर 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, सवाल कह रहा है कि पानी मिला दिया, वाटर शुड बी एडेड। उतना ही पानी आपने मिला दिया। चलिए सर पानी को मिला लेते हैं सर, दूध और पानी मिल रहा है सबको, पानी आपने मिला लिया। अगर पानी आपने मिलाया तो कह रहा है रेशो हो गया कितना बेटा, 3:2। सवाल में एक थोड़ी सी बात आ गई, बात क्या आ गई कि ये बेटा इक्वल नहीं है, 13:7 और ये दूसरी वैल्यू हमारे पास जो रेशो है वो 2:3 इक्वल नहीं है। तो सर इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, समझेंगे आप मेरी बात को, कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है, बोलो सर 20 लीटर है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है, 5। इक्वल करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, 4 का गुणा करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा भाई, बोलो सर 4 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे भाई 4 का अगर मैं यहाँ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। बात क्लियर, ये रेशो खत्म कर दिया जाएगा, ये रेशो खत्म कर दिया जाएगा। अब अपने पास बचा है 13:7 और जैसे ही आपने मिलाया कितना लीटर, सवाल कह रहा है कि 9 लीटर आपने मिलाया तो रेशो हो गया 12:8। मिलाया क्या है सर आपने, परिणामी मिश्रण में उतना ही आपने वाटर शुड बी एडेड, पानी को मिलाया। इसका मतलब टोटल मिश्रण आप इसे इमेज कर सकते हैं, यहां से यहां तक देखेंगे तो कितना यूनिट का डिफरेंस, 1। मेरे भाई 1 यूनिट बराबर कितना, बोलो सर 9, और 1 यूनिट बराबर 9 तो 13 यूनिट बराबर कितना, 117। 117 ऑप्शन में है क्या, 117 ऑप्शन में है सर, 117 लीटर। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को, पक्की बात है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई आगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा अपने पास कौन, क्वेश्चन नंबर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा समझेंगे आप। सवाल हमसे ये कह रहा है कि कोई एक ड्राम है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:4 है। 3:4 है दूध और पानी का, इसमें से फ्यू पार्ट थोड़ा सा अलग कर दिया। तो कह रहा है कुछ भाग मिश्रण निकाला, उतने ही भाग दूध मिला दिया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो गया। कितने भाग मिश्रण निकाला गया और कितने भाग क्या मिलाया गया सर, कितने भाग दूध मिलाया गया। ठीक है ना, आ जाते सर देख लेते एक बार। सवाल हमसे कह रहा है कि कोई एक ड्राम, ऐसे ही बन जाएगा, कोई एक ड्राम है अपने पास, इसमें मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर है ना, हाँ मिल्क और वाटर।
मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया है? बोलो सर 3:4 दिया है। कितना दिया? 3:4। सवाल कह रहा है कि इसमें से फ्यू पार्ट, कुछ भाग बोला ना, हाँ सर फ्यू पार्ट निकाल लिया गया। फ्यू पार्ट, बहुत ही मजा आने वाला है बेटा क्लास में। फ्यू पार्ट, फ्यू पार्ट क्या निकाला है आपने? मिश्रण निकाल लिया है भाई। क्या निकाल लिया है? मिश्रण। अगर आपने फ्यू पार्ट मिश्रण निकाल लिया और बेटा ऐड क्या करा दिया? दूध और पानी का अनुपात, दूध मिला दिया गया। कह रहा है कि इसमें वाटर शुड बी एडेड। ना ना ना, दूध मिला दिया गया, इसका मतलब मिल्क। वो कह रहा है रेशो कितना हो गया? रेशो हो गया 4:3। सरल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। क्वेश्चन कह रहा है कि यार यहाँ पे अगर हम टोटल मिश्रण इमेज कर लेते कितना? बोलो सर 4। कितना बढ़ गया? बोलो सर 1। 1 बढ़ गया है कितने पर? बोलो सर 4 पर। इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा, आंसर आपके सामने 1/4 भाग। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं सर किसी को? पक्की बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आएगा सर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा कौन सा? 7। देखिए यार 7 की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा अलग होगा सवाल। सवाल ये कह रहा है कि एक ड्राम में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। कितना है बेटा? 3:5। अब 3:5 है, इसमें कह रहा है कुछ भाग मिश्रण निकाल कर उतने ही भाग दूध मिला दिया गया। उतने ही भाग क्या मिला दिया गया? दूध मिला दिया गया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7, 9:7 हो गया। कितने भाग मिश्रण निकाला गया और कितने भाग दूध मिलाया गया? आ जाते यार, देख लेते सवाल क्या कह रहा है। सिंपल बात है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक दूध और पानी का एक मिश्रण है। कौन है सर? दूध और पानी का एक मिश्रण है। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, ठीक है ना? मिल्क और वाटर का अपने पास कोई मिश्रण है एक। इसमें रेशो है 3:5। कौन रेशो है सर? 3:5 का अनुपात है। सवाल कह रहा है इसमें से आपने फ्यू पार्ट निकाल लिया गया। कितना पार्ट? फ्यू पार्ट। फ्यू पार्ट निकाल लिया, और निकाला क्या है सर? मिश्रण निकल सकता है, कोई एक बीमारी यहां से नहीं निकल सकती। अगर आपने फ्यू पार्ट मिश्रण निकाल लिया, वो कह रहा है ऐड करा दिया आपने। ऐड क्या कराया सर आपने? मिल्क, दूध ऐड करा दिया वाटर। अगर ना ना ना, वाटर अगर आप ऐड कराएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा सर? ऐड करा दिया गया आपके द्वारा मिल्क। अगर आप मिल्क यहाँ पे ऐड कराएंगे तो सवाल कह रहा है कि ये रेशो कितना हो गया भाई? रेशो हो गया 9:7। थोड़ी सी बात अलग है, 9:7 हो गया। सवाल ये पूछेगा कि कितने भाग निकाला गया और कितने भाग मिलाया गया। आप समझेंगे मेरी बात को कि 3:5। अगर भाई कहूँ आपसे कि 3:5 है, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 8 लीटर होना चाहिए। अगर 9:7, 9:7 है तो कितना आएगा? बोलो सर 16 लीटर आ जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा? 16। मैंने आपको बताया था जब तक बराबर नहीं होगा कुछ भी सवाल में आपने नहीं करना है। क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई कितना आएगा? यहाँ अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, इस रेशो में, तो कितना आएगा? बोलो सर 6:10। 6:10 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब हमने क्या कर लिया? दोनों को इक्वल कर लिया। हटा दो सर, इसको हटा देते। हमने दोनों को इक्वल कर लिया। अब इक्वल जैसे ही करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे फिर। नेक्स्ट जो बड़ी संख्या होगी उसको आप क्या कर देंगे? आप उसको इमेज कर देंगे टोटल नंबर। सवाल कह रहा है कि आपने क्या मिलाया? सवाल कह रहा है कि आपने वाटर, मिल्क ना, वाटर ना, मिल्क ऐड कर दिया, दूध मिला दिया आपने। अगर आपने दूध मिलाया है, इसका मतलब दूध आपने मिलाया है तो भाई यही बढ़ेगा दूध। कितना बढ़ गया? अरे बोलो सर, सवाल कह रहा है कितना बढ़ जा रहा है? सवाल कह रहा है कि सर 3 बढ़ जा रहा है। अब मेरे भाई 3 बढ़ जा रहा है, कितने पर बढ़ जा रहा है? बोलो सर 9 पर। कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 1/3। 1/3 भाग। कितना भाग? 1/3 भाग। यहाँ पे 1/3, 1/3 भाग आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को? पक्की बात। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करेंगे, थोड़ा ठीक सवाल है। क्या कह रहा है सवाल हमसे? सवाल ये कह रहा है कि एक मिश्रण दूध और पानी, एक मिश्रण में दूध और पानी
3:5, 3:5 के अनुपात में है। कौन से अनुपात में है सर? 3:5 के अनुपात में है। इसमें से 20%, 20% परसेंटेज की बात कर रहा है सर। अब क्या कह रहा है सवाल? 20% निकाला गया, मात्रा कोई नहीं बोली गई, कितने लीटर निकाला गया, इतना भाग निकाला गया। सवाल आपसे कह रहा है कि 20% निकाला गया। कितना परसेंट निकाला गया भाई? 20%। मतलब समझ लेंगे हम कि यदि हमारे पास कोई एक ड्राम है, इसमें से हमने क्या कर दिया गया, इसमें हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो बोला गया है। सवाल ये कह रहा है कि इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है सर? 3:5 है। कितना रेशो है भाई? इसमें 3:5 है। इसमें से 20% मिश्रण आपने खींचा है। अब कितना परसेंट मिश्रण खींचा है सर? 20% मिश्रण आपने निकाल लिया। अगर आप इसमें से 20% मिश्रण निकाल लेंगे, सवाल कह रहा है कि इसमें 9 लीटर क्या मिला दिया गया? दूध रह जाता है। अगर आपने 20% निकाल लिया, इसमें फिर भी 9 लीटर रह जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर दूध और 16 लीटर पानी मिलाने के बाद, तो पहले आप ये समझेंगे कि यदि यहां पर ये रेशो था, कितना हमारे पास था भाई? 9 लीटर। 9 लीटर, 9 लीटर कौन रह गया सर? 9 लीटर रह गया है अपने पास। कौन रह गया सर? 9 लीटर अपने पास दूध मिलकर रह जाता है, ठीक है ना। अगर 9 लीटर आपके पास रह गया, अब वो कह रहा है कि 9 लीटर आपके पास रह गया, अब यहाँ पे 20% की वैल्यू है। कितना परसेंट की वैल्यू है? 20%। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 20% बराबर 9 है मेरे भाई, तो यार 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ 20 पंजे, इसका मतलब 45, 45 लीटर आएगी। कितने लीटर आएगी सर? 45, 45 लीटर आएगी। अब सवाल हमसे कह रहा है कि अगर 45 लीटर है यहाँ हमारे पास मिल्क, तो बेटा ये यूनिट कितनी है अपने पास? 3 यूनिट ये है और 5 यूनिट ये है। अगर 3 यूनिट का मान 15, 15 का गुणा अगर यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 75, 75 लीटर। बात समझ में आ रही है ना। सवाल हमसे कह रहा है कि भाई 3 यूनिट है और 3 यूनिट का मान हमने बना लिया, कितना लीटर बना लिया? 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान हमने बना लिया 45, 45 लीटर। अगर 3 यूनिट बराबर 45 लीटर है मेरे भाई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 75। सवाल ने ये बोला है कि आपने मिला दिया गया 20 लीटर दूध, तो आपने क्या करना है? 20 इधर जोड़ देना है। सवाल कह रहा है कि आपने मिलाया क्या गया? सवाल कह रहा है कि 16 लीटर आपने वाटर शुड बी एडेड, पानी मिला दिया। यार इन्हें प्लस कर दो। अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11 का 1, हासिल का 1, 91 आ जाएगा। अगर इधर आप देखेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 5 यहाँ आ जाएगा, 65 यहाँ आ जाएगा। मेरे भाई कैंसिल कर देंगे 13 से, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 5 7 है क्या ऑप्शन में? 5 7 आंसर आ जाएगा, 5 7। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं सर किसी को? नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन आएगा अपने पास? क्वेश्चन नंबर आएगा सर 2020, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 20 हमसे ये कह रहा है कि अपने पास 20 लीटर मिश्रण में, 20 लीटर मिश्रण है, उसमें 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। अच्छा सवाल, कैसे भी बन जाएगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए यार, सवाल कह रहा है कि अपने पास 20 लीटर है। कितना लीटर है मेरे भाई? 20 लीटर है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी दी है और अल्कोहल के साथ शेष पानी भी दिया है। वो कह रहा है कि शेष पानी है। इसमें क्या है भाई? 20% अल्कोहल है। कितना परसेंट अल्कोहल है भाई? 20%। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 लीटर अपने पास कोई मिश्रण है, अगर इसमें 20% अल्कोहल है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 4 लीटर अल्कोहल है। अगर 4 लीटर अल्कोहल है तो बेटा पानी की मात्रा कितनी है? 16 लीटर। सवाल कह रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया गया। अगर आप इसमें 4 लीटर, 4 लीटर पानी और ऐड कर देंगे, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा अपने पास 20 लीटर। ये कितना रहेगा? 4। सवाल कह रहा है कि अब इसमें अल्कोहल का प्रतिशत बताना है। तो अल्कोहल कितना है? बोलो 4 है। कितने में? 24 में। 4/24 गुणा 100, 4 से कैंसिल करेंगे 6 बार, 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। कितना परसेंट आएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। नेक्स्ट बात करेंगे सर हम आगे की। क्वेश्चन नंबर कौन आएगा सर? क्वेश्चन नंबर आएगा मेरे भाई 10। क्वेश्चन नंबर कौन आएगा? 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है जरा एक बार देख लेते हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में, दूध और पानी का कितना लीटर मिश्रण है? 40, 40 लीटर मिश्रण है। कितना लीटर मिश्रण है सर?
40 लीटर मिश्रण है और उसमें 10% क्या है, पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए दूध की मूल मिश्रण में कितना मिलाया जाना चाहिए। सरल बात, कुछ भी नहीं करना आपको। वो कह रहा है कि यार 40 लीटर अपने पास है टोटल मिश्रण। कितना लीटर है, 40 लीटर। इसमें 10% पानी है। पानी कितना है सर, 10%। अगर मैं आपसे कहूं कि 10% पानी, ये वाटर हम रखेंगे, अगर 10% पानी है तो दूसरी मात्रा कौन है सर अपने पास, वाटर। वाटर के बाद दूसरी मात्रा है मिल्क। इसका मतलब ये होगा 9, है ना। अगर ये 10% है तो ये 90% है। सवाल कह रहा है कि मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए 20%, अगर हम 20% की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि सर 20% अगर ये है तो 80% वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। इसका मतलब हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 1:4 आ जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1:4 ये हमें करना है। कितना करना है भाई, 1:4 करना है ये, ठीक है। अगर आप 1:4 की बात करेंगे कि सर 1:4 करना है और सवाल कह रहा है कि पानी की मात्रा क्या होगी मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। अगर आपने किसी भी ड्राम में मिल्क को ऐड कराया, वाटर को ऐड कराया, मे बी सॉरी, वाटर को अगर आपने ऐड कराया तो कांस्टेंट कौन रहना चाहिए, ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ आप 9 का गुणा कर देंगे। अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, बोलो सर 4:9। अगर आप 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 9:9 का अगर आप गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4:9। बेटा गलती कर दी, थोड़ी सी गलती। क्या है, ये गलती हो गई। क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। यहाँ पे अगर हम इनको इक्वल करेंगे तो इक्वल 4 का गुणा करेंगे तो रेशो आएगा 4:36, ठीक है। अगर आप 9 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 9:36। आप देखो इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, ये पता चला कि कितनी यूनिट बढ़ गया। सवाल कह रहा है 5 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया भाई, यहाँ पे ये दिख रहा है हमको कि सर 5 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 5। अब आप मुझे ये बताओ कि 36 ये 40, अगर हम आपसे कहें कि भाई 40 यूनिट का मान कितना है, तो 40 यूनिट का मान 40 है, तो सर 5 यूनिट का मान कितना आएगा, बोलो सर 5 ही लीटर आएगा। अगर 40 बराबर 40 है सवाल में तो 5 बराबर कितना आएगा, 5। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर। बात क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे सर, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर कौन आ जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 11। सवाल हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि हमारे पास क्या है सर, दूध और पानी है ना, x लीटर का मिश्रण है। टोटल कोई अपने पास x लीटर का मिश्रण है। इसमें द्रव A और B का अनुपात 5:2 है। कितना है सर, 5:2 है। ध्यान से समझेंगे आप मेरी बात को कि यार हमारे पास कोई एक ड्राम है ये, और इसमें कौन कौन है भाई। सवाल कह रहा है कि इसमें अपने पास A और B दो चीजें हैं। कौन कौन है सर, A और B दो चीजें हैं। इसमें से आपने निकाल लिया बेटा, कितना निकाल लिया, वो कह रहा है कि आपने इसमें से जो निकाला है वो यार 25% है। कितना परसेंट है वो 25% आपने निकाल लिया है। कितना परसेंट निकाल लिया, 25% निकाल लिया। और इसमें जो रेशो है वो कितना है, 5:2, 5:2 का अनुपात है, ठीक है ना। 25% आपने निकाल लिया। सवाल कह रहा है कि और मिश्रण में 6 लीटर बी आपने ऐड करा दिया। कितना लीटर ऐड करा दिया, 6 लीटर बी आपने मिला दिया, ठीक है सर। 6 लीटर अगर आपने बी मिला दिया तो वो कह रहा है अंतिम मिश्रण में बी जो है वो 15 लीटर हो जाता है। अंतिम मिश्रण में बी कितना हो जाता है, 15 लीटर हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 लीटर हो जाता है, अगर आप 6 यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना लीटर बचेगा अपने पास, बोलो सर 9 लीटर बचेगा। कितना लीटर बचेगा मेरे भाई, 9 लीटर बचेगा। अब सवाल कह रहा है कि यार अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपने निकाला था 25%, अब 25% की यार जो वैल्यू है वो कितनी है, बोलो सर 9 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर कितनी वैल्यू आएगी 100% की, 25। इसका मतलब ये 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 36 लीटर। समझ में आई मेरे भाई बात, कितना लीटर हो जाएगा, 36 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आएगा इसका डी। बात क्लियर ना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो सवाल आपके सामने कह रहा है कि 80% पानी है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार सवाल क्या चाहता है।
सवाल हमसे ये कह रहा है कि अपने पास फ्रेश फ्रूट है, ताजा अंगूर है, और उन ताजा अंगूरों में कितना % पानी है। बोलो सवाल कह रहा है सर 80% पानी है। अगर मेरे भाई ताजा अंगूरों में पानी 80% है, इसका मतलब अगर हम फ्रूट की बात करेंगे तो यार फ्रूट कितना बचेगा, बोलो सर 20% रह जाएगा। अगर किसी चीज में 80% पानी है, इसका मतलब 20% कौन होगा, बोलो सर 20% होगा फ्रूट। ठीक है ना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई अगर यहाँ 80% है, ये 20% है, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं। क्या करेंगे सर, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके मेरे भाई मैं इसको ये कर सकता हूं कि 4:1। कितना कर सकता हूं सर, 4:1। मैं इसे कर सकता हूं सर 4:1। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है कि ये बात तो थी, ये बात थी फ्रेश फ्रूट की, है ना। ये बात किसकी थी, फ्रेश फ्रूट की थी। लेकिन अगर सवाल कह रहा है कि अगर आप ड्राई लाएंगे, घर ड्राई फ्रूट्स लाएंगे, सूखे हुए फल लाएंगे, तो सूखे हुए फल में क्या है, सूखे हुए फल में 20% पानी बचता। अगर 20% पानी बचता है तो फ्रूट कितना % होगा, बोलो सर 80%। अगर हम इसको सॉल्व करके लेके जाएंगे तो सवाल ये बनेगा कि यार यहाँ पर जो रेशो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, बोलो सर यहाँ पे रेशो रह जाएगा 1:4। एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप अपने घर पर ताजा अंगूर लेके जाइए, ताजा अंगूर, कुछ टाइम के बाद वो सूख जाएंगे। अगर वहां हम कहें कि आपसे सूखेगा क्या, तो आप कहेंगे सर पानी सूख जाता है, उनमें से क्या सूख जाता है, पानी। अगर यहाँ पे हम कहें कि यार पानी पानी सूख जाना चाहिए, लेकिन जो फ्रूट्स है वो तो उसमें इक्वल रहना चाहिए। जैसे आप इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 16:4। कितना हो जाएगा सर, 16:4। ठीक है ना। अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, 1:4। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर आप 20 किलो अंगूर लाओगे तो वो सूख के रह जाएंगे कितना किलोग्राम, 5 किलोग्राम। सवाल कह रहा है कि आप 40 किलोग्राम सूखे अंगूर लाते हैं, इसका मतलब साफ है कि यार 5 यूनिट का मान दिया हुआ हमें, 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, बोलो सर 5 यूनिट का मान दिया हुआ है 40 किलोग्राम। अगर 5 यूनिट का मान 40 किलोग्राम है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, बोलो सर 8 केजी। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 8 केजी। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 20 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहेंगे आंसर आएगा 160। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 160। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल है। सवाल ये चाहता है कि यार ताजा अंगूरों में 80% पानी है और सूखे अंगूरों में कितना पानी है। मतलब बात वही है कि अगर 80% पानी है भाई फ्रेश फ्रूट्स में ना, ताजा अंगूरों में, फ्रेश की बात कर रहे हैं तो इसमें ताजा अंगूरों में पानी है 80%। तो 80% अगर पानी है तो फ्रूट्स कितना रहेगा, बोलो सर फ्रूट्स रहेगा फिर 20%। बात क्लियर ना। सवाल हमसे ये कह रहा है कि अगर आप ड्राई की बात करेंगे, ड्राई फ्रूट्स की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे 20% है पानी और 80% है फ्रूट्स। मेरे भाई इसको कैंसिल करेंगे तो रेशो आएगा कितना, वही बात सर 4:1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सर 1:4। फिर से वही बात है कि अगर आप घर पर लाएंगे अंगूर तो सूखेगा क्या, बोलो सर पानी। अगर इसमें से पानी सूख जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो फ्रूट्स अपने पास बचता होगा वो क्या रहेगा सर, वो कांस्टेंट रहेगा। इसको कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे इसमें तो कितना बचेगा, बोलो सर 16:4। ठीक है ना। यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो 1:4, दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई कितना आएगा, बोलो सर 20। यहाँ की अगर बात करेंगे तो 4 और 1 5। इसका मतलब अगर आप 20 किलोग्राम लाएंगे तो सूख के कितना रह जाएगा, बोलो सर 5 किलोग्राम। सवाल हमसे कह रहा है 80 किलोग्राम लेके आया मैं, इसका मतलब 20 यूनिट बराबर कितना किलोग्राम, बोलो सर 80 80 किलोग्राम। अगर 20 यूनिट बराबर तो 1 यूनिट बराबर कितना 4 और 5 यूनिट बराबर कितना, बोलो सर 20 20 किलोग्राम आपका आंसर आना चाहिए। कितना किलोग्राम आंसर आना चाहिए, सवाल कह रहा है तो सर 20 किलोग्राम आंसर आना चाहिए। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सवाल हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ड्राम है। कौन है सर, हमारे पास कोई एक ड्राम है, इसमें ए और बी दो मिश्रण है। कौन कौन है सर, ए और बी दो मिश्रण है। ए, अब ए की अगर बात करेंगे तो सवाल कह रहा है कि ए और बी जस्ता तथा टिन है, एक मिश्रण है अपने पास, मतलब ड्राम दो हैं जिनका नाम ए और बी है।
ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इसमें जस्ता और टिन, अगर हम बात करेंगे जस्ता और टिन का जो रेशो है इस ड्राम में, वो कह रहा है कि रेशो है सर 5:2। अगर हम दूसरे ड्राम की बात करते हैं कि यार दूसरे ड्राम में जस्ता और टिन कितना है बेटा, दूसरे ड्राम में जस्ता और टिन का है हमारे पास रेशो 3:4। सरल बात है। सवाल ये कह रहा है कि इस ड्राम से कितना किलोग्राम लिया गया, 7 किलोग्राम लिया गया। सवाल कह रहा है कि दूसरे ड्राम से कितना लिया गया, 21 केजी, 21 किलोग्राम लिया गया। वो कह रहा है कि अगर 21 किलोग्राम लिया गया, एक नया मिश्रण तैयार कर दिया गया इन दोनों से, इन दोनों से क्या कर दिया गया, एक नया मिश्रण तैयार कर दिया गया। सवाल कह रहा है कि जो नया मिश्रण है उसमें जस्ता और टिन का रेशो क्या है, ये आपको बताना है। इसको पहले कैंसिल कर लेंगे। अगर मैं कहूं कि 7 एकम 7 और 7 तिया 21, इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये रेशो है हमारे पास कितना, 5:2, और ये कितना है बेटा, 3:7। मैंने आपको बताया था कि जब तक बराबर नहीं होंगे हम इनको मिला नहीं सकते। अगर यार देखेंगे बराबर तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, इसका मतलब इक्वल तो है सर। यहाँ पर क्या है सर, ये इक्वल तो है मेरे भाई। तो करना क्या पड़ेगा, जो ड्राम जितने लीटर का है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले ड्राम की अगर बात करेंगे, पहला ड्राम कितने लीटर का है, बोलो सर 1 लीटर का है, 1 से गुणा कर देंगे। दूसरा ड्राम कितने लीटर का है, बोलो सर 3 लीटर का है मेरे भाई, 3 से गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 5:2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 और 3 चौके 12, बस जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर ये 14 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब रेशो आएगा मेरे भाई 1:1। कितना रेशो आएगा सर, 1:1। ऑप्शन डी आपके सामने है कि यार 1:1। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे।